नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे कैमूर की, जहां दहेज में सोने की चेन और बाइक की मांग को लेकर ससुराल वालों ने नवविवाहिता का गला दबाकर की हत्या। आगे बात होगी पाकुड़ की, जहां नशे की हालत में पति ने की पत्नी की हत्या। साथ ही चर्चा होगी रामपुर की, जहां आचार संहिता उल्लंघन मामले में फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा के अदालत में दर्ज हुए बयान। तमाम खबरों पर आइए विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। खबर कैमूर से है। यहाँ एक बार फिर दहेज के लोभियों की हैवानियत का चेहरा सामने आया। दहेज में सोने के चैन और बाइक की मांग को लेकर ससुराल वालों ने एक नवविवाहिता का गला दबाकर हत्या कर दी और घर छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के मुडी गांव का है। परिजनों ने मृतका की सास, पति और गोतनी पर गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। जिला प्रशासन से मांग की है कि दोषियों को गिरफ्तार कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। पुलिस मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच में जुट गई है। सदर अस्पताल आयल बनी का मामला हुआ? हाँ सर, एगो हमारे सार के औरत रहे, अपन बेचारी फसरी लगा के जैसे मर गई, तो हम आइली अपन हॉस्पिटल में भेंट करे खातिर के। तो लड़की वाला पार्टी जो रहे परसिया वाला, वो अपन पोस्टमार्टम करा के चल गई। ओकरा बाद में अब हम सोचल कि ले जाके दाह संस्कार कर दी। तो की चल गई परसिया वाला लड़की के माई बाबू चल गए। हाँ, तो हम लड़का के जो हम फूफा हैं, तो हम मैंने मुलाकात करे तो सोचल कि चल के आखिर का हुई जल ही के ना बा, मरला के बाद में तो ले जाते हैं हम जलावे खातिर के। ससुराल वाले लोग, ससुराल लोग उनका ससुर और जो भसुर है वो अमृतसर पंजाब है, और जो उनका आदमी है वो जेल में है, आज गिरफ्तार हो गया। तो इसी स्थिति में आप उसको हाँ, इसके बाद हम सोच रहे हैं कि आखिर क्या होगा, मिट्टी हो गया, इसको जला दिया जाए। तो थाना से परमिशन वगैरह हो गया है? हाँ, बड़ा बाबू बोले हैं कि लाइए और लाकर जला दीजिए, हम थाना पर ले जाते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम पारस चौधरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? घर कुसुड़ी है, पोस्ट नाद है, थाना सासाराम, जिला रोहतास, बिहार है। रिश्ते में आप कौन है? हम उनका जो लड़की वाले का ससुर है, उनका हम पाहुन है। मृतका है, इनके कौन है? आप जो मरी है उनका फूफा है। का मामला भी ये हमारे छोटे भाई का लड़की है। अच्छा। हाँ, और फल शादी हुआ था। हाँ। औकात से बेसी शादी में तिलक दिया। हमने कहा कि वो दिन इतना दहेज देता कहाँ ले पैसा पैबा, तो ना भैया हम बनी मजदूरी क के हम शादी में पैसा दे। शादी कैन 90,000 रुपया के हमारे लड़का के संगे पलंग खरीदन, कूलर फ्रिज कुल देहन। शादी में आए रहे तिलक चढ़ौला के बाद शादी भाई आज से 4 दिन पहले धमकी देना जा कि बैक ना देबू, तोरा के घर में ना रह दल जी, मुआ दल जाई। इनकर मम्मी आई रहने, समझा बुझा के गई। आज से 4 दिन पहले और बाद उनकर मम्मी न्योता पर चल गई अपना ननद के हैं। आज न्योता पर से लौटनी है, तो आज देखिए सोचना यह मिलल है सुबह 6 बजे। द्वारा सूचना मिला? गांव के लोग द्वारा? गांव के लोग बोले थे फोन में। अच्छा। कि आपको लड़की के डेट घर वाले कोई नहीं, गांव के लोग बोलते गांव वाले अगल बगल। तो गहनी जा तो क्या देखनी है? गईले के बाद देखने जा जो ना घर में बताओ तो जा वो घर में से लाश खींच के दूसरे घर में कैले न जा। तो हम उठा के देखनी तो दाग लागल बा। ये लोग बचे खातिर हो जाए एगो पुरान कपड़ा दिले न थैले न जा। तो हम गांव वाला से पुलिस से भी कहने कि कपड़ा के मोड़िए, आप प्रशासन है ना, मोड़िए कपड़ा को। कितना मोटा होता है? तो इतना मोटा होगा ना, दाग कितना है तो अंगुली बराबर है। तो वहाँ रस्सी था, हमने बोला कि देखिए रस्सी का है, ये रस्सी से मुआई है लोग। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है। पाकुड़ में माल पहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र के खपड़ा जूला गांव में पति ने शराब के नशे में पत्नी को मारकर फंदे से लटका दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी पड़ोसियों ने पुलिस को दी। पुलिस आरोपी पति को हिरासत में ले चुकी है। माल पहाड़ी पुलिस के मुताबिक खपड़ा जूला गांव के ऊपरी टोला में सोमवार की शाम को शराब के नशे में एक पति ने पत्नी को मारकर दुपट्टे के फंदे से लटका दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पड़ोसियों के मुताबिक मृतका अनिलता मुर्मू उम्र 22 वर्ष माल पहाड़ी की रहने वाली है। ससुराल खपड़ा जूला के ऊपरी टोला निवासी पति मताल हेमरम के साथ 1 वर्ष पहले ही ग्रामीणों के मुताबिक 1 साल शादी को हुआ था, बच्चा भी नहीं है। आरोपी आए दिन शराब पीकर अपनी पत्नी से मारपीट करता था। थाना प्रभारी सुखदेव साहा ने बताया, हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए पाकुड़ सोना जोड़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस हत्या के कारणों की छानबीन में जुटी है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
खबर रामपुर से है। यहाँ मशहूर फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा अदालत में हाजिर होने रामपुर पहुंची। आचार संहिता मामले में अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान उनके बयान दर्ज होने थे, जो साक्ष्य और गवाहों के बयान पर धारा 313 के तहत आरोपी के बयान दर्ज किए जाते हैं। अदालत से बाहर निकली पूर्व सांसद जयाप्रदा ने मुरादाबाद से भाजपा प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह की मृत्यु पर शोक जताया। इस विषय पर वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आज 313 का जो हमें यहाँ पे प्रेजेंस करना था, तो मैं अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं और वैभव अग्रवाल जी हमारे साथ थे, तो मैं यही अभी 313 के इसके बयान दर्ज करने मैं यहाँ पे आई। तो मैडम आज कोर्ट में क्या रहा? जो हमारा 313 का जो बयान दर्ज करना था, उसी के लिए मैं यहाँ पे आई। क्या कोर्ट में बयान दर्ज हो गया मैडम? जी हो गई। मैम, सर्वेश जी का डेथ हुई है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, ये सोचने से मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि सर्वेश जी मेरे भाई हैं और मेरे दुख सुख में सर्वेश जी हमेशा साथ दिए हैं, राजनीति में भी और मेरे पर्सनल व्यक्तिगत रूप में भी उन्होंने बहुत साथ दिए हैं। जयाप्रदा के विरुद्ध वर्ष 2019 में थाना कैमरी में NCR नंबर 37/2019 धारा 171 GIPC का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें अभियोजन का साक्ष्य समाप्त हो गया था। पत्रावली 313 में नियत थी। आज जयाप्रदा माननीय न्यायालय में उपस्थित आई थी। उनका 313 CIPC का बयान अंकित किया गया। पत्रावली बचाव साक्ष्य में 2/5/2024 की तिथि नियत की गई है। 313 हुई है सर? हाँ, अभियुक्ता का बयान 313 अंकित हुआ। 313 का क्या मतलब होता है सर? अभियोजन का जो साक्ष्य होता है, उसको समाप्त हो जाने के बाद अभियोजन साक्ष्य में जो भी एविडेंस आते हैं, उनके संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा अभियुक्त प्रश्न पूछा जाता है कि फला गवाह ने यह बयान आपको दिया, इसके बारे में आपको क्या कहना है। अभियुक्ता उस पर अपना उत्तर देती है और उसके बाद अगर वो कहती है कि मैं बचाव साक्ष्य में गवाही पेश करना है, तो बचाव साक्ष्य पत्रावली नियत हो जाती है। सर, ये दो मामले थे ना सर? दोनों में 313 हुई है या एक में? नहीं, एक में पहले ही 313 पंजीकृत हो गया था, केवल आज ही एक ही में हुआ। कौन से थाने का मामला था सर? जो स्वार थाने का था, उसमें पिछले तारीख में ही 313 की तिथि अंकित कर दिया गया था। और थाना कैमरी के अभियोग में 313 का अंकित किया गया। आज कैमरी वाला मामला? कैमरी वाला दोनों में 313 होती है? हाँ, दोनों 313 हो गया है। दोनों में बचाव साक्ष्य के रूप में 2 तारीख नियत की गई है। 2/5। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर रीवा से है। रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के दौरे को लेकर सिरमौर क्षेत्र में कांग्रेस के दिग्गज नेता गिरिजेश पांडे ने मीडिया से की चर्चा। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पूर्व नेता प्रतिपक्ष का चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल भैया के दौरे ने निश्चित ही कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा है और चुनाव जीत की ओर अग्रसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए विंध्य क्षेत्र से कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल भैया का दौरा ही काफी है। आइए सुनाते हैं इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा। पांडे जी, इस समय लोकसभा चुनाव को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष चुरहट विधायक अजय सिंह काफ़ी सक्रिय हैं और मुझे लगता है कि रीवा में ही लगातार जब तक मतदान नहीं हो जाएगा तब तक टिके रहेंगे। उनके यहाँ रहने का सबसे ज़्यादा ध्यान देने का क्या मकसद है? क्या कांग्रेस कमज़ोर है यहाँ पर? देखिए, जहाँ तक सवाल आदरणीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल भैया का है, राहुल भैया ने रीवा जिले में 2 दिवसीय दौरा करके और कार्यकर्ताओं को, जनता को एक संदेश दिया है। आगामी 23 और 24 तारीख को राहुल भैया फिर से एक बार रीवा संसदीय क्षेत्र के दौरे में आ रहे हैं। इस दौरान वो 23 तारीख को 11 बजे बैकुंठपुर और 1 बजे अतरैला में जनसंवाद करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे। इस दौरान वो तोथर विधानसभा क्षेत्र, रीवा विधानसभा क्षेत्र और
सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यकर्ताओं से और आम जनता से संवाद करेंगे। जहाँ तक कांग्रेस के कमज़ोर होने का सवाल है, आदरणीय राहुल भैया हमारे स्टार प्रचारक हैं, मध्य प्रदेश के सर्वहारा वर्ग के नेता हैं और स्वाभाविक तौर पर बिंद में जो एक बार हमारे कांग्रेस की ज़मीन खिसकी हुई थी उसको वापस करने के लिए जो एक प्रयास है हमारे नेताओं का, उसमें स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी हमारे भैया की, आदरणीय राहुल भैया की बनती है। और राहुल भैया ने रीवा के लिए जो समय दिया है वो परिणाम मूलक समय होगा और राहुल भैया के बाद दौरे के बाद रीवा के कार्यकर्ताओं में, रीवा के जनमानस में एक नई ऊर्जा का संचार। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर से है। यहां पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका संजय गांधी ने टिकट घोषित होने के बाद लगातार क्षेत्र में चुनावी दौरे और नुक्कड़ जनसभाएं कर रही हैं। आज लंबुआ विधानसभा में अपने चुनावी दौरे पर रही। इस दौरान लंबुआ विधानसभा क्षेत्र के केशवपुर में भाजपा नेता, मंडल उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ और प्रधान संघ अध्यक्ष लंबुआ सुनील गुप्ता केशवपुर की अगुवाई में केशवपुर में नुक्कड़ जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने बिना किसी भेदभाव के जाति पात से ऊपर उठकर काम किया है और सबकी मदद की है। मैं आप सबकी माँ हूँ, एक माँ से जो हो सकता है वो सब मैं कर रही हूँ। इस दौरान अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि अपने नवोदय विद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, पॉलिटेक्निक कॉलेज और अग्निशमन केंद्र बनाने को बोला था, मैंने बनवाया। आपने कहा बिजली बिल समाधान केंद्र बनाओ, मैंने बनवाया। जो जो आपने मांगा वो सब मैंने किया। मौके पर प्रधान संघ अध्यक्ष लंबुआ सुनील गुप्ता, कमला गुप्ता प्रधान केशवपुर, देवी सिंह पूर्व प्रधान नरेंद्रपुर, ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर कुंवर बहादुर सिंह, भाजपा नेता शिवाकांत त्रिपाठी, वरिष्ठ भाजपा नेता लक्ष्मीकांत दुबे, सुशील सिंह पूर्व प्रधान, मोहम्मद इस्राइल प्रधान शंकरपुर और सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कर रही है जनता का किस तरीके का समर्थन मिल रहा? अच्छा ही है। हम लोग 5 साल से इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अभी प्रत्याशी राम भुवाल जी कहना है आप कभी क्षेत्र में रहती नहीं, उनका आरोप है। इसको किस तरीके क्या करे उस बेचारे का, वो पहली दफा आया है, उसको क्या मालूम इस क्षेत्र के बारे में। देखा जाए कुछ किसानों का भी माता जी अग्निकांड हुआ है, उनकी फसलें जल गई हैं, कैसे आप देख रहे हैं इसको? नहीं, उस सबको मुआवजा मिलना चाहिए और हमने फायर ब्रिगेड रखा है, लेकिन इतने सारे आग हैं कि वो फायर ब्रिगेड इधर से उधर से बहुत दुकानें भी जली हैं, लोगों के घर भी जले हैं। बहुत अफसोस है इस पर। अब देखते हैं मुआवजा के बारे में। मैम, लघुआ के लिए आपने धोपाप मॉडल दिया है, उसको लेकर लोगों को कितनी खुशी दिखाई पड़ रही है? मतलब धोपाप को अच्छा है ना, हम बहुत खुश हैं कि इतने सालों के बाद धोपाप इतना सुंदर बना है। माताजी, महाराष्ट्र के जो मछुआरे हैं उनका क्या मामला था? अब वो पकड़े गए थे, ये क्या बोलते हैं, मच्छी पकड़ते हुए एक ऐसी जगह में जो मना है, तो उनको पकड़ करके बंद किया गया, तो हमने उनको छुड़वाया और अब उनके नाव को भी छुड़वाएंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में भदोही जनपद में टॉप करने वाली छात्रा शिक्षा देवी का सोमवार को महाराजगंज में स्थित मिठाई लाल चंद्रभान गुप्त बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के अध्यापक और अध्यापिकाओं ने मिठाई खिलाकर बधाई, शुभकामनाएं दी। सभी अध्यापकों ने शिक्षा दुबे की सफलता पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, ऐसा कहा। कॉलेज के प्रबंधक आयुष जायसवाल और प्रधानाचार्य देवी प्रसाद गोस्वामी ने बधाई और शुभकामनाएं दी। कहा कि लगातार मेहनत और सही रणनीति से सफलता मिलती है। कॉलेज में सभी छात्राओं को सही शिक्षा और एक रणनीति के तहत समय पर दी जाती है, जिससे छात्राओं को कोई दिक्कत नहीं होती है। कहा कि भविष्य में शिक्षा और तरक्की करे और परिवार तथा देश का नाम रोशन करे। शिक्षा देवी की सफलता पर उसके घर पर भी जश्न और खुशी का माहौल है। लोग शिक्षा को बधाई और शुभकामनाएं देने पहुंच रहे हैं। शिक्षा के पिता अरविंद दुबे ने कहा कि बेटी पर गर्व है और बेटी जो भी पढ़ाई करना चाहती है करे, उसे हमेशा सहयोग मिलेगा। शिक्षा की मां सुनीता ने भी बिटिया की सफलता पर खुशी जाहिर की। कहा कि हमारी बिटिया शुरू से ही प्रतिभाशाली है, विश्वास है कि एक दिन हमारी बिटिया IAS की परीक्षा भी उत्तीर्ण करके नाम रोशन करेगी। इस तरह घर के सभी परिजन और कॉलेज के सभी अध्यापक बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। मौके पर आयुष जायसवाल, देवी प्रसाद गोस्वामी, अनुपमा सिंह, कलंदर यादव, महेश कुमार, शमा मिश्रा, पूनम गुप्ता, आशुतोष सिंह,
अजय प्रताप सिंह, संगीता प्रजापति, जगदीश प्रसाद पाल, महेंद्र यादव, राम मूर्ति पाल और दिव्या मौर्य समेत भारी संख्या में लोगों ने शिक्षा दुबे की सफलता पर बधाई और शुभकामनाएं दी। और बेटा और बेटियों में कोई फर्क नहीं होता है, बेटियों को बहुत अच्छे से सब पढ़ाए। सारे अभिभावकों को हमारा यही कहना है कि अच्छे से जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दे सके उतना बेटियों को शिक्षा दे और इनको आगे बढ़ाए। जिला टॉप का तो नहीं उम्मीद था, लेकिन मुझे इस बारे पूरा कॉन्फिडेंस था कि हमारी बिटिया इस कॉलेज जरूर टॉप करेगी अपना स्कूल, लेकिन जिला टॉप कर दी तो बहुत अच्छा लगा। पूरा सहयोग करेंगे इसमें, पूरे परिवार का यही इच्छा है कि बिटिया कुछ करके दिखाए। अपने बेटियों को पढ़ाए, जितना बेटों को पढ़ाते हैं उससे ज़्यादा बेटियों को पढ़ाएं, इनका ख्याल करें। जी देखिए, बहुत बड़ी बात है और मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और मैं भी टॉप किया था अपने टाइम, तो मैं वो फील कर सकता हूँ कि बच्चे क्या फील कर रहे होंगे। तो बहुत बड़ी बात है और स्टेट लेवल पे जाना तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और मैंने उनको आज बोला भी है कि आप इसको प्रोग्रेस कीजिए, आपको कभी भी कुछ भी कमी हो स्कूल को आप संपर्क किए, हमेशा आप रेडी रहेंगे। आज ही जो आप आपने पूछा, आज ही मैंने आज असेंबली में बच्चों को बोला कि इन बच्चों से आप प्रेरणा लीजिए, आप टीचर्स से ज़्यादा इन बच्चों से बात कीजिए। ये अच्छे से अब आपको बता पाएंगे दोस्त की तरह कि हाँ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे उसको दिक्कतों को सॉल्व करना है। तो मैंने एक मैसेज दिया बच्चों को आज कि आप टीचर से साथ साथ इन बच्चों से भी टच में रहिए, उनसे बात कीजिए, ये आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे और आप इनसे भी आगे बढ़िए, ये प्रयास करना चाहिए आपका। नहीं देखिए, आशा तो हमेशा लगी रहती है, लेकिन इस लेवल तक जाएगा ये शायद हमें भी नहीं था और शायद बच्चों को हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये संभव हो पाना, आशा को संभवतः ग्राउंड पे लाना बहुत बड़ी बात है। तो हम सब खुश हैं। मैं सबसे पहले अपने स्कूल मतलब मेरे जितने भी टीचर्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मैं सबको बहुत थैंक यू करना चाहूँगी क्योंकि आज मैंने इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। ज़िले में मेरा फर्स्ट रैंक है, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है जान के कि मैं मतलब फर्स्ट रैंक पे हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, तो लेकिन मेरी फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई लोग सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम मतलब मत पढ़ो या फिर तुम लड़की हो, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ। मैं जो चाहती थी मैं सब कर सकती थी। मैं बहुत ही फ्रीडम फील करती हूँ और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे फैमिली में मैं आई हूँ। और मेरे टीचर्स भी हमेशा से बोलते हैं कि तुम पढ़ने में अच्छी हो, तुम अच्छे से पढ़ो, तो वो भी मुझे बहुत मतलब प्रोत्साहित करते थे कि तुम अच्छे से पढ़ो, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और फिर मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तो मैं भी मेहनत करती थी। 10th में मेरा 88% था। मतलब उस टाइम उतना नॉलेज नहीं था, मतलब मुझे था कि उस टाइम भी टॉप करना था, बट उतना मतलब माइंड ग्रो नहीं किया था। मुझे लगा कि अब कैसे होगा। जब मेरा थर्ड आया तो थोड़ी सी नर्वस थी कि थर्ड ही आया, तो तभी मैंने सोचा था कि अभी मुझे मिठाई लाल टॉप करना है। तो पापा से भी बात की, पापा बोले अभी से मेहनत करो तो तुम्हें टॉप करना ही है। भदोई से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से है। यहाँ जिला मुख्यालय स्थित पुलिस परेड ग्राउंड पर फ्रेंडली फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। यहाँ शाजापुर और आगर जिले की टीमों के बीच फुटबॉल मैच रखा गया। यहाँ एक एक पॉइंट की बराबरी रही। दोनों टीमों के खिलाड़ियों के द्वारा फुटबॉल मैच में अच्छा प्रदर्शन किया गया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सीनियर सिटीजन और खिलाड़ी तुलसीराम प्रजापति रहे मौजूद। प्रजापति के द्वारा खिलाड़ियों को खेलों का जीवन के महत्व के बारे बताया गया। इस दौरान कोच हेमंत ऊपर मौजूद रहे। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर भदोई से है। यहाँ 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र प्रारंभ हो गया है। 1 से 8 तक की कक्षाओं में नवीन नामांकन किया जा रहा है। सेविक क्षेत्र में विद्यालय के अध्यापकों द्वारा घर घर संपर्क कर 6 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों का नामांकन चल रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग जनपद भदोई के विद्यालयों में नवीन सत्र के नामांकन अभियान के लिए जनमानस को जोड़ने और प्रेरित करने के लिए कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, MDM यूनिफॉर्म, किताबें, जूते, मोजे इत्यादि सुविधाएं सरकारी विद्यालयों में मिल रही हैं। बता दें 1 से 8 तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, MDM यूनिफॉर्म, किताब, जूते आदि की सुविधाएं प्रदर्शित कर बैनर पोस्टर से युक्त नामांकन जागरूकता रथ को विकास खंड और आई परिसर से जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोई ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए बड़ी संख्या में उपस्थित शिक्षकों, कर्मचारियों और जनमानस से 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन अपने नजदीकी सरकारी विद्यालय में कराने हेतु अपील किया। मौके पर बड़ी संख्या में शिक्षक और छात्रों द्वारा नामांकन अभियान से जुड़े स्लोगन, बैनर, पोस्टर के साथ क्षेत्र भ्रमण भी किया गया। भदोई से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट।
खबर फर्रुखाबाद से है। यहाँ सपा प्रत्याशी के जसमई रोड में एक गेस्ट हाउस में चुनाव कार्यालय का शुभारंभ करने के बाद शिवपाल सिंह ने कहा कि भाजपा पूरे प्रदेश में चुनाव हार रही है और हताश है। इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। भाजपा देश की सभी एजेंसियों को अपने पक्ष में करके चुनाव जीतने के प्रयास में है। उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की। चुनाव आयोग को शिकायत का संज्ञान लेना चाहिए। कहा भाजपा का सबसे ज्यादा परेशानी उनके परिवार से है। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंद्रपाल यादव और संचालन जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गौर और जिला महासचिव इलियास मंसूरी ने की। इस दौरान जनपद प्रभारी मौलाना इरफान उल हक कादरी, जिला प्रभारी विनीत कुशवाहा, पूर्व सांसद मुन्नू बाबू, पूर्व जिला अध्यक्ष राम सेवक यादव, सपा प्रदेश सचिव मनदीप यादव, पूर्व ब्लॉक प्रमुख राशिद जमाल सिद्दीकी, पूर्व महानगर अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष नदीम अहमद फारूकी, जितेंद्र यादव सिरोली, प्रदीप यादव आदि लोग मौजूद रहे। समाजवादी आयोग से यही उम्मीद है कि निष्पक्ष होकर के चुनाव कराए। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी जो है कुनबा बचाने के लिए जो इंडिया गठबंधन और पीडीए जैसा जो है बनाए हुए है। देखिए यही तो परेशानी है। भारतीय जनता पार्टी को हमारे परिवार से परेशानी है और हमेशा हमारे परिवार जीता है, फिर जीतेगा। क्या ईडी आप तक पहुंची है अभी तक? देखिए ईडी, सीबीआई और ये सभी संस्थाएं और ये सभी विपक्ष के नेताओं पर देख ही रहे हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री देख रहे हो, झारखंड के मुख्यमंत्री और कई विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेज करके सफाई तक पहुंची है। चाचा सफाई तक, सफाई पे क्या करोगे? सफाई पे तो कभी नहीं है, ना चाहिए है, ना आएगी। चलिए धन्यवाद। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदर्श की रिपोर्ट। खबर सोनकच्छ से है। यहाँ भोपाल में पदस्थ एआईजी प्रतिभा त्रिपाठी की सोनकच्छ में अटैक आ जाने से मौत हो गई। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रतिभा त्रिपाठी की सोनकच्छ में अटैक आने से मौत हो गई। बताया गया कि वो मेडिकल चेकअप कराकर इंदौर से भोपाल लौट रही थी। तभी सोनकच्छ के पास इंदौर भोपाल हाईवे रोड पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको सोनकच्छ के निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनको पास कार्डिक अरेस्ट हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि प्रतिभा महिला सेल में पदस्थ थी। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी सहित प्रतिभा मैडम के परिजन अस्पताल पहुंचे। सोनकच्छ से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के जनपद पंचायत भैया थान अंतर्गत ग्राम पंचायत धर्मपुर सीमा क्षेत्र में किया जा रहा चेक डैम निर्माण स्थल पर नाले के पानी में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। यहां स्थानीय सूचना पर भटगांव पुलिस घटना स्थल पर प्रारंभिक जांच पड़ताल करने में लगी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कृषि विभाग द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। चेक डैम निर्माण के नाले में स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा अज्ञात व्यक्ति का शव देखा गया। इसकी सूचना पुलिस भटगांव को दी गई, जहां प्रशासन के द्वारा जांच पड़ताल कर पता लगा है कि शव सोनगरा निवासी दखल लोहार का है। जानकारी मिली कि वो 2 दिन पहले घर से निकला था और घर वापस नहीं लौटा। दुबे जुबान की ये भी सुनाई दी कि ये शव 1-2 दिन पुराना हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पिछले दिनों चेक डैम निर्माण स्थल पर काम चल रहा था। काम करने वाले मजदूरों को कैसे पता नहीं चला। पुलिस प्रशासन भटगांव घटना स्थल पर उपस्थित होकर जांच पड़ताल में लगी है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।